हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को पता है आज ही के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। तो जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती है गंगा, जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, वह भारत देश हमारा है, वह भारत देश हमारा है। तो हमारा भारत देश बहुत ही प्यारा देश है, दुनिया का सबसे अनोखा देश हमारा भारत है। आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को हमारा नमन है जिनने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को हम सभी का नमन। तो अब हम देखते हैं हमारी क्लास। आज हम सामाजिक विज्ञान की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है, आइए देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी में परिमंडल हैं कौन कौन से। परिमंडल का मतलब होता है हमारे आसपास का जो वातावरण है। तो इसमें अपन को पढ़ना है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। जलमंडल जिसमें जल होता है, स्थलमंडल मतलब भूमि वाला भाग, एंड वायुमंडल तो हम पढ़ ही चुके हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, धूलकण होते हैं और जलवाष्प होते हैं। और साथ ही हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जो कि भौतिक है, मानवीय पर्यावरण जो मानव ने बनाया है। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक सेकेंड। पृथ्वी के परिमंडल और ये MCQ सेशन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत जल से ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी पर जल भी है और स्थलमंडल भी है, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत जल है। तो इसका आंसर है 71%। हमारी पृथ्वी में 71% क्या है, जल है, और 29% थल है। तो इसका आंसर है आपका 71%, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागर की औसत गहराई लगभग कितनी होती है। जो महासागर है, हमें पता है हमारी पृथ्वी में कितने महासागर हैं। आपको महासागरों के नाम पता होने चाहिए। तो पहला महासागर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर, 2 महासागर। तीसरा महासागर है हिंद महासागर। चौथा आर्कटिक महासागर, एंड फिफ्थ वन इज़ अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। तो पृथ्वी पर 5 महासागर है। महासागर मतलब जो जल वाला भाग है, जल वाले भाग को महासागर कहते हैं और थल वाले भाग को महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप। तो महासागर की औसत गहराई बताना है कितनी होती है। तो इसका आंसर है 3800 मीटर। जो हमारे महासागर हैं उनकी औसत गहराई होती है 3800 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का कौन सा मंडल प्लेट विवर्तनिकी के लिए उत्तरदायी है। कौन सा मंडल है जो प्लेट विवर्तनिकी के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर एक शब्द आया है प्लेट विवर्तनिकी। तो ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में होने वाली गतिविधियों की व्याख्या करता है। तो प्लेट विवर्तनिकी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मंडल है वो है आपकी एस्थीनोस्फीयर। और एस्थीनोस्फीयर क्या होती है सबसे पहले देखिए, जो हमारी पृथ्वी है ये है हमारी अर्थ। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। आइए बना लेते हैं 3 भाग। जो सबसे ऊपर वाली होती है इसको बोलते हैं क्रस्ट, इंग्लिश में क्रस्ट, हिंदी में भूपर्पटी। और ये जो बीच वाली सेकंड नंबर की परत है इसको बोलते हैं मेंटल, या हिंदी में प्रवार। और जो सबसे अंदर की परत है इसको बोलते हैं कोर, और हिंदी में बोलेंगे क्रोड। तो क्वेश्चन क्या है कि प्लेट विवर्तनिकी के लिए उत्तरदायी है एस्थीनोस्फीयर क्या है, जो मेंटल है, मध्य वाली परत है, जो इसकी ऊपरी परत है। मेंटल की ऊपरी परत को ही क्या बोलते हैं, एस्थीनोस्फीयर, जहाँ पर चट्टानें कैसी होती हैं, पिघली हुई अवस्था में होती हैं। तो इसका आंसर है एस्थीनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में ओजोन परत किस ऊंचाई पर अधिकतम पाई जाती है।
तो ओजोन परत क्या है? ओजोन परत सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो ओजोन परत है ये कौन से मंडल में पाई जाती है। हमने 5 मंडल देखे थे, जो हमारा पुराना हमने टॉपिक कवर किया है वायुमंडल वाला, जिसमें हमारे वायुमंडल की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और हमने पढ़ा था ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्ट्रेटो स्फीयर, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर, हिंदी में समताप मंडल। और इसी मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर का प्रमुख कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, कौन सी किरणें हैं ये? पराबैंगनी। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक किरणें होती हैं जिनसे कैंसर होने की संभावना हो सकती है। तो ओजोन परत की ऊंचाई अधिकतम कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है 25 से 30 किलोमीटर। किस ऊंचाई पर अधिकतम पाई जाती है? तो 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत अधिकतम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अल नीनो घटना का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन है आपका, जो अल नीनो घटना का प्रभाव बताना है। अल नीनो घटना का मुख्य प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर है वर्षा में कमी। आपको पता होना चाहिए ये अल नीनो क्या है। अल नीनो बेसिकली प्रशांत महासागर में एक जलवायु पैटर्न है जो समुद्र की सतह के तापमान को असमान रूप से गर्म कर देता है। इसमें क्या होता है, जो समुद्र की सतह का तापमान है वो असमान रूप से क्या होता है? गर्म होता है। और इसका प्रमुख प्रभाव क्या है कि वर्षा बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के जलमंडल में मीठे पानी का प्रतिशत बताना है। जो पृथ्वी का जलमंडल है इसमें मीठे पानी का कितना प्रतिशत है? मीठे पानी का प्रतिशत बताना है। तो ये है आपका 2.5%। हमारी पृथ्वी पर 2.5 2.5% के लगभग क्या है? मीठा पानी है जो पीने योग्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी धातु है? स्थल मंडल देखिए क्या है, स्थल मंडल को समझ लीजिए। स्थल मंडल बोलते किसे हैं? स्थल मंडल में बेसिकली भूपर्पटी प्लस जो मेंटल परत है, मेंटल अभी मैंने बताया, मेंटल का ऊपरी भाग, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में भूपर्पटी आता है और मेंटल का ऊपरी भाग आता है। तो इसमें सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु बताना है कि कौन सी है। तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। स्थल मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ करते हैं? बर्तन अर्तन बनाने में अपन काय का उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग करते हैं और धातुओं को मिला करके। अब एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक मात्रा में, यहाँ पे तो धातु है, यदि तत्व पूछा जाए कि स्थल मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो लिखेंगे अपन ऑक्सीजन। और तत्व के साथ यदि क्या आ जाए आपका? अधातु तत्व पूछा जाए, अधातु पूछा जाए तो अपन को लिखना है ऑक्सीजन, लेकिन धातु पूछा जाए तो हम लिखेंगे एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ट्रोपोपॉज किसके बीच है? क्या है जो ये ट्रोपोपॉज है ये किसके बीच है? तो इसका आंसर है ए नंबर, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। हमने वायुमंडल वाले चैप्टर में वायुमंडल की विभिन्न परतों को देखा। 5 परतें हमने देखी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल को ही ताप मंडल बोलते हैं। और लास्ट की थी आपकी बहिर्मंडल। तो ट्रोपोपॉज किसके बीच पाई जाती है? स्पेलिंग ट्रोपोपॉज मतलब जहाँ पर क्षोभ मंडल ख़त्म होता है। तो 5 लेयर थी, ये आपका क्षोभ मंडल, ये आपका समताप मंडल। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर क्या होता है? समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच जो लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं, जो परत होती है, सीमा होती है, वो क्या है आपकी? ट्रोपोपॉज। पृथ्वी के आंतरिक कोर का मुख्य घटक क्या है? पृथ्वी के कोर का जो कोर है, कोर या क्रोड होता है हिंदी में, और ये जो कोर होता है ये होता है इंग्लिश में। तो जो कोर है, अभी हमने देखा कि पृथ्वी की जो परत है, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाली परत है आपकी भूपर्पटी, सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी। और भूपर्पटी को क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलिकॉन, सीमा नहीं बोलते इसको, सॉरी, इसको बोलते हैं
सियाल। भूपर्पटी को बोलते हैं सियाल, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। दूसरी परत है आपकी मेंटल। मेंटल को बोलते हैं सीमा। पहली परत को बोलते हैं सियाल, दूसरी को बोलते हैं सीमा। सीमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन के साथ मैग्नीशियम होता है। और सबसे अंदर की परत को बोलते हैं नीफे। पढ़ा होगा आपने। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें निकेल और आयरन होता है। तो देखिए, आंतरिक कोर का मुख्य घटक पूछा गया है लोहा और निकेल। लोहा और निकेल, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। तो मानसून की उत्पत्ति होती है तापीय एवं दाबीय अंतर। हमारे भारत में मानसून कब आता है, 15 जून के आसपास मानसून आता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 जो है ये एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। इससे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकतम मृदा अपरदन किस कारण से होता है। सबसे अधिक कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई से क्या हो रहा है, मृदा अपरदन। जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। और इसका रीज़न है वनों की कटाई। जो ये हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को आपस में बांध के रखती हैं, मिट्टी के कणों को। और जब अपन पेड़ों की कटाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ की मिट्टी लूज़ हो जाती है और क्या होता है, मृदा अपरदन। पता है आपको, अभी विकास के नाम पर बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, सबसे प्रमुख समस्या है मृदा का अपरदन। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र में लवणता का औसत अनुपात कितने प्रति हजार होता है। आपको बताना है समुद्र में लवणता का क्या प्रतिशत होता है, क्या है। तो सबसे पहले लवणता क्या होती है, तो किसी जल निकाय में घुले हुए नमक की मात्रा। लवणता किसे कहते हैं, किसी भी जल निकाय में घुले हुए नमक की जो मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं, लवणता। नमक की जो मात्रा है उसी को बोलते हैं लवणता। तो औसत लवणता कितनी होती है, तो इसका आंसर है आपका 35। ये परसेंट नहीं है, ये जो साइन है ये आपका परसेंटेज का साइन नहीं है, ये साइन है आपका PPT का। किसका साइन है, PPT। और इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर थाउजेंड इसका फुल फॉर्म है, ये PPT है, ये प्रतिशत नहीं है। तो समुद्र में लवणता का औसत अनुपात होता है 35 PPT। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्थीनोस्फीयर मुख्यतः किससे बनी होती है। हमने अभी देखा एस्थीनोस्फीयर क्या है, जो मेंटल है। मेंटल बोले तो पृथ्वी के जो बीच की परत है, तो मेंटल की जो ऊपरी परत है उसी को क्या बोलते हैं, एस्थीनोस्फीयर। और इसमें चट्टानें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, पिघली हुई चट्टानें होती हैं। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की 5 परतें हैं, हमें रट चुकी हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड बहिर्मंडल। तो रेडियो संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है तो वो है आपकी आयन मंडल। आयन मंडल, इंग्लिश में आयनोस्फीयर। 60 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर जल का सबसे बड़ा भंडार है। सबसे अधिक जल कहाँ पर है, महासागरों में। कितने प्रतिशत, 71% जल है और 29% स्थल भाग है। तो सबसे बड़ा भंडार है महासागर। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। 5 महासागर के नाम, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर कहाँ है, भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एंड 5th वन अंटार्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है। बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है बट बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज है 71% एंड हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, 21%। सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। जैव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बताना है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। सूर्य क्यों है, क्योंकि जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये आपके स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है आपका सूर्य, क्योंकि जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो केवल सूर्य की उपस्थिति में ही पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन सिंक का उदाहरण क्या है? कार्बन सिंक क्या है? तो इसका आंसर है आपके जो फॉरेस्ट है, वन। आंसर है वन, फॉरेस्ट। क्यों है ये कार्बन सिंक? क्योंकि ये CO2 को अवशोषित करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वनों का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना एवं ऑक्सीजन प्रदान करना। इसीलिए कार्बन सिंक किसको बोला गया है? हमारे फॉरेस्ट को, वनों को। स्थल मंडल में प्लेटों की औसत गति दर क्या है? तो इसका आंसर है आपका 5 से 10 सेंटीमीटर एक वर्ष में। ये कैसी गति करती हैं? 5 से 10 सेंटीमीटर एक वर्ष में गति करती हैं। वायुमंडल का कुल द्रव्यमान का कितने प्रतिशत क्षोभ मंडल में होता है? क्षोभ मंडल जो होती है ये हमारी वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, देन आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। तो हमें पता है गैसों का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो गैसें हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। तो कितने प्रतिशत इसका घनत्व होता है? जो सभी गैसें हैं क्षोभ मंडल में, सभी गैसों का घनत्व होता है 80%। तो इसका आंसर है 80%। 22वां क्वेश्चन, महासागरीय जल में सर्वाधिक लवण है। सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है हमारे महासागरों में? तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड, CH क्लोराइड, सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। स्थल मंडल में पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टान है, तो ये है आपकी रूपांतरित चट्टानें। सबसे अधिक पाई जाती है रूपांतरित चट्टानें। पृथ्वी के जल चक्र में बाष्पीकरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जो हमारे महासागर हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण मतलब जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन ही वाष्पीकरण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव बताना है, तो इससे क्या हो रहा है? वैश्विक तापन। वैश्विक तापन बोले तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि हमारे वातावरण के तापमान को क्या कर रही हैं? बढ़ा रही हैं। जिससे क्या हो रहा है? जो ग्लेशियर है उनकी बर्फ़ पिघल रही है और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द है, जैव विविधता हॉट स्पॉट, ये शब्द किसने दिया है? तो ये शब्द दिया है नॉर्मन मायर्स। ये शब्द दिया गया है नॉर्मन मायर्स के द्वारा। याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल का कौन सा भाग सर्वाधिक भूकंप प्रभावित है? तो ये है आपका सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं हमारे कौन से वाले क्षेत्र में? प्रशांत महासागर का जो अग्निवलय है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में किस परत में उल्का जलकर के समाप्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका मध्यमंडल। जो आपके, इसका आंसर क्या है? मध्यमंडल। जो बीच की परत है उसी को मध्यमंडल बोलते हैं। और इसमें जो उल्का पिंड है वो क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। पृथ्वी पर जल की औसत लवणता का कारण बताना है, तो इसका कारण है A और B दोनों। A में है अपक्षय और B में है ज्वालामुखी गतिविधि। इससे क्या होती है? औसत लवणता आती है। जैव मंडल में उत्पादक होते हैं, उत्पादक कौन है आपके जैव मंडल में? इसका आंसर है A, हरे पौधे। हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, ये क्या हैं? आपके उत्पादक होते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन का उत्पादन करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। कैसे उत्पादन करते हैं? कौन सी क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया के माध्यम से ये उत्पादन का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभावित हैं, तो जो जल चक्र है ये सबसे अधिक प्रभावित। इसका आंसर है A। 32 देखिए, स्थल मंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु, क्या पूछा गया है? सबसे ज़्यादा कौन सी अधातु पाई जाती है? तो इसका आंसर है आपका ऑक्सीजन। अधातु पूछे
अधातु पूछा गया है यहाँ पे, तो अधातु कौन सी है सबसे ज़्यादा, तो वो है आपकी ऑक्सीजन। और इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछा गया था धातु, तो धातु कौन सी है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, तो वो है एल्यूमिनियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि तत्व या अधातु पूछा जाए, तत्व या अधातु पूछा जाए तो वो है आपकी ऑक्सीजन, और धातु पूछा जाए तो वो है एल्यूमिनियम। 33 देखिए, वायुमंडल में ध्वनि का संचार सबसे तेज किस परत में होता है, तो ये है हमारी परत क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ध्वनि का संचार सबसे तेज होता है। महासागरीय धाराओं का मुख्य कारण क्या है, तो पवन भी है, लवणता भी है, तापमान में अंतर भी है, तो इसका आंसर है डी सभी। जैव मंडल का डे डेवलपमेंट सूचकांक, सूचकांक का नाम है डे डेवलपमेंट सूचकांक। पूछा जा सकता है कि जो डे डेवलपमेंट सूचकांक है ये काय से रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है जैव मंडल से, और ये क्या मापता है, प्रजातियों की हानि दर, वनों की कटाई की गति, प्रदूषण का स्तर, सभी, तो इसका आंसर है सभी। 36 देखिए, स्थल मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हमारा माउंट एवरेस्ट। कमेंट में आप लोग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए इसको। तो और ये कहाँ पर है, ये है हिमालय पर्वत में, माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर्वत में। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑक्सीजन कैसे मिलती है हमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, ये सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। और इसमें कौन सी गैस निकलती है, मतलब ये CO2 को अवशोषित करते हैं, CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। कौन सी गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागर का सबसे गहरा भाग बताना है कि जो महासागर है, तो इसमें सबसे गहरा भाग बताना है, तो इसका आंसर है आपका मैरियाना ट्रेंच या गर्त, मैरियाना ट्रेंच, इंग्लिश में ट्रेंच, हिंदी में इसी को बोलते हैं गर्त, मैरियाना का गर्त। और ये कौन से महासागर में है, तो मैरियाना ट्रेंच है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव मंडल का कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में सबसे अधिक योगदान देता है, तो इसका आंसर है आपका सभी। सभी घटक इंपॉर्टेंट है, उत्पादक है, उपभोक्ता है। अब घटक, उत्पादक में कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे आपके उत्पादक हैं, उपभोक्ता मतलब जो कि उपभोग करें, अपघटक का मतलब जो अपघटन का कार्य करते हैं। स्थल मंडल में पृथ्वी की सतह का अधिकतम भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका हुआ है, तो स्थल मंडल में सर्वाधिक आपकी कौन सी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें। महासागर की सतह पर गर्म पानी की परत को बोलते हैं मिक्स्ड लेयर, इसको बोलेंगे मिक्स्ड लेयर। मिक्स्ड लेयर क्या है, महासागर पर पानी की गर्म सतह। 42 स्थल मंडल में पर्वत बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ओरोजनी। ओरोजनी आपकी कैसे रिलेटेड है, ओरोजनी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया से रिलेटेड है। 43 देखिए, जल मंडल में महासागरीय जल का औसत तापमान बताना है, तो ये होता है आपका 17 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए। कितना होता है, 17 डिग्री सेल्सियस। वनों का मुख्य पारिस्थितिकी कार्य बताना है, तो वन क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, कैसे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, कार्बन का अवशोषण करते हैं, मृदा का संरक्षण करते हैं, तो इसका आंसर है सभी। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन हिट कीजिए। थैंक यू।